देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये आपको यहाँ प्रूव करना है, ये आपने प्रूव करना है। देखो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, देखो दोनों में का कॉमन आ रहा है, 9/4 कॉमन है। ठीक है, तो क्या बच गया आपके पास, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, इसको सिंगल क्वांटिटी बनाना है। ठीक है, अब देखो वी नो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 था, यहाँ पाई/2 आ रहा है। तो क्या मैं कॉस इनवर्स एक्स को पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ? तो सिंगल क्वांटिटी बनाना है, हमारे पास राइट हैंड साइड पर 9/4 आ चुका है। ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी को हमें ये सिंगल क्वांटिटी बनाना है। ठीक है, तो पहले तो इसे सिंगल क्वांटिटी बनाओ। तो देखो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, एक्स क्या है 1/3। तो इसे क्या मैं 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो आ गया सिंगल क्वांटिटी सिंगल क्वांटिटी। अब मुझे कॉस को साइन में चेंज करना है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कैसे हम करते हैं। ठीक है, दिस इज वन। लेट 9/4 तो हम हमारा आ चुका है, तो हम 9/4 को नहीं छेड़ेंगे, ओनली कॉस को। लेट कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू एक्स, इसे मैं एक्स मान रहा हूं। तो मेरे पास 1/3 क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, और यहां से मैं साइन एक्स निकाल सकता हूं। तो व्हाट इज साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू 9 माइनस 1/9, एंड विच इज इक्वल टू 8/9 का स्क्वायर रूट, एंड 2√2/3। ठीक है, तो देखो मेरे पास जो है ये इसके नीचे था। ठीक है, तो मेरे पास देखो यहां पर जो साइन एक्स की वैल्यू है वो आ रही है 2√2/3। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 2√2/3। और एक्स है क्या मेरे पास, कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स 1/3 को, ठीक है, साइन इनवर्स 2√2/3 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू उठाओ और यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो फ्रॉम वन, ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा, 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4, और इसकी जगह आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। हैंस प्रूव। यही आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करना। ठीक है, ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसे मैं रख कर देता हूं तब तक। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपने सॉल्व करना है। ठीक है, प्रूफ नहीं करना है। तो क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लेना। कई बार पैटर्न में आपके पास क्वेश्चन चले हैं कि प्रूफ करो प्रूफ करो। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो और लिखो कि आपने वो प्रूफ करना है या, ठीक है, सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व 2 tan इनवर्स। ठीक है, इसे आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosecant x। देखो सॉल्व करना है तो यहाँ कंपेयर tan tan हम काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 लगा है पीछे, तो हमें ये 2 हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास फार्मूला था 2 tan इनवर्स x। ठीक है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला था हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ tan इज tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। हम यूज कर सकते हैं, x की जगह क्या है यहाँ पर cos x। दैट इंप्लाइज 2 tan इनवर्स 2 cos x/1 माइनस cos² x। ठीक है, नो 2, इट इज, इसकी जगह क्या आ गया, tan इनवर्स 2 cos x, ठीक है, अपॉन 1 माइनस cos² x, एंड विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosecant x। तो यहां से हम लिख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos² x इज
sin square x and which is equal to 2 cosecant x and that implies 2 cos x, 2 से 2 कट रहा है, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूं cos x अपॉन sin स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1 बाय sin x, sin x से sin x कट गया विच इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू 1, यानी कि cot x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो cot x इज इक्वल टू 1, cot की वैल्यू 1 कब होती है, cot पाई बाय 4 बाय, तो x की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 4। देखो अगर आपको cot की वैल्यूज नहीं पता तो यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, देन रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड होगा तो क्या आ जाएगा sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और tan x इज इक्वल टू 1 और x क्या जाएगा, ठीक है, पाई बाय 4। अगर आपको tan में वैल्यूज पता है cot में नहीं पता तो आप उसको क्वेश्चन को tan में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। आयो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 tan इनवर्स x, ठीक है। देखो इसको आपने सॉल्व करना है। तो देखो इन लेफ्ट हैंड साइड फार्मूला है आपके पास है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर आप यहाँ कंपेयर करो, ठीक है, x की जगह 1 और y की जगह x, ठीक है, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। अगर यहाँ आप माइनस का फार्मूला ले रहे हो तो ये माइनस कर दो और ये प्लस कर दो, ठीक है। तो देखो ये आपके पास बन रहा है 1 माइनस और ये 1 प्लस, सेम बन रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर x की जगह क्या आ गया tan इनवर्स 1 और y की जगह क्या आ गया tan इनवर्स x, तो ये इसका फार्मूला ये बन सकता है, ठीक है। जस्ट आपने कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं एंड विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 tan इनवर्स x, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना, देखो आप क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, ठीक है। अब ये फार्मूला कुछ बन रहा था 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, तो वहां पर tan आता है अंदर, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपने फार्मूला यूज करने के लिए, ठीक है, हम ये चीजें कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सेम टर्म्स इकट्ठी कर लो, तो 1 बाय 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ठीक है, दिस इज tan इनवर्स 1। तो मेरे पास tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4 एंड 1 बाय 2 सेम है, तो ये क्या आ जाएगा 3 बाय 2 tan इनवर्स x, क्वांटिटी ऐड होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 अपॉन 3 इंटू पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, 2 2 तो क्या आ गया पाई बाय 6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड tan पाई बाय 6 टेकिंग tan on both sides is equal to x and tan pi by 6 tan 30 is 1 by √3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 by √3। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी थी जो आपके पास सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इसको मैं रख देता हूँ। देखो इन क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है सॉल्व, ठीक है, साइन tan इनवर्स x, इसको सॉल्व करना है और मॉड x इज लेस देन 1, ठीक है। देखो सॉल्व करना है कि tan इनवर्स x को मुझे यहाँ पर साइन की फॉर्म में लाना पड़ेगा, साइन इनवर्स की, तभी मेरे पास यहाँ पर tan साइन और ये कटेंगे, ठीक है। tan इनवर्स को किस फॉर्म में लाना पड़ेगा साइन की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने माने लेट tan इनवर्स x इज इक्वल, मैं थीटा मान लूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी tan थीटा। अगर आप यहां देखो, ठीक है, इफ दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस एंगल इज थीटा देन tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज x एंड दिस इज 1, देन हाइपोटेन्यूज इज 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर इन दी फॉर्म ऑफ साइन चाहिए, ठीक है, साइन की फॉर्म में चाहिए, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, व्हाट इज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है। साइन थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ठीक है। थीटा था क्या आपके पास, थीटा था हमारे पास tan इनवर्स एक्स। देखो हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना था, तो यहाँ पर सॉल्व तभी होगा जब tan इनवर्स की जगह साइन इनवर्स आएगा। तो मैंने tan इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर किया है, ठीक है, ओके। तो देखो साइन tan इनवर्स एक्स को मैं साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स के लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो साइन साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हम एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहां एक्स की वैल्यू हमारे पास -1 और 1 के बीच में है, देखो मोड एक्स का मतलब क्या है, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि जो एक्स होगा इज लेस देन 1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन -1, कंबाइंड करो तो आपके पास यही चीज बन रही है, ठीक है। यही चीज बन रही है आपके पास, यानी कि हम ये चीज लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यानी कि इसे मैं लिख सकता हूं एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया, साइन इंटू tan इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ध्यान रखो कि इसको सॉल्व करना तो यार साइन बाहर है तो मुझे अंदर साइन इनवर्स लेकर आना पड़ेगा। तो tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले tan इनवर्स को तो tan में चेंज करो, ठीक है। उसको साइन थीटा में चेंज करो, साइन में चेंज करो, साइन से वो साइन इनवर्स खुद बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। ओनली 2 क्वेश्चंस आपके रहते हैं इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। और आपको निकालना है फाइंड एक्स, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय। देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हम 2 मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो हम क्या करने वाले हैं, देखो इसको उस तरफ ले जाओ, तो मैं -2 साइन इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स लिख सकता हूं। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहां देखो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या है आपके पास 1 माइनस एक्स, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें ये सेम क्वांटिटीज चाहिए, तो सेम क्वांटिटीज इसको लेकर आना, तो लेट, ठीक है, हमें पता साइन इनवर्स को हम कॉस में कैसे लेकर आते हैं, तो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा साइन थीटा, ठीक है। एंड कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है, 1 में। देखो फ्रॉम 1, ठीक है, -2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहां पर मैंने फर्स्ट में साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट कर दी कॉस इनवर्स की फॉर्म, देखो कॉस कॉस आ चुका है, पर यहां पर मुझे 2 है बाहर, तो मुझे कॉस यहां से निकालना है,
ठीक है। तो देखो मैं और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं x को गायब कर दूँ, इस अंडर रूट को गायब कर दूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन वाई। अगर मैं साइन पुट करूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर विच इज कॉस वाई, कॉस कॉस कट जाएगा, ठीक है। देखो -2 क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई एंड विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, पुट होगा तो दोनों तरफ होगा 1 माइनस साइन वाई एंड विच इज इक्वल टू -2 कॉस इनवर्स, ये कॉस वाई आ जाएगा अंदर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज कॉस वाई, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास आ चुका है एंड विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन वाई, ठीक है। तो ये क्या आ गया, -2y, कॉस इनवर्स कॉस चला गया तो ओनली कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन वाई, ठीक है। कॉस टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, देन कॉस इनवर्स -2y इज इक्वल टू नॉट टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, देन कॉस -2y इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस साइन वाई एंड कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, देन कॉस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ साइन, इसको कॉस को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, तो क्या इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन वाई था क्या आपके पास, एक्स, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये आएगा। तो इसको सॉल्व करो, 1 से 1 कट रहा है, ठीक है, एंड 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि हम 2x स्क्वायर माइनस एक्स 0 लिख सकते हैं, x कॉमन है तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 0 व्हेन वन ऑफ देम इज इक्वल टू 0 और बोथ ऑफ देम इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू तो 0 आ रही है और एक x की वैल्यू आपके पास 1/2 आ रही है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। पर यहाँ चेक कर लो कि यहाँ पर आपके पास दोनों वैल्यू वैलिड है या कोई भी वैल्यू नहीं है। पुट x इज इक्वल टू 0, तो साइन इनवर्स 1 इज π/2, -2 साइन इनवर्स 0 0, तो π/2, हाँ ये ठीक है। अब 1/2 के लिए चेक करो, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, ठीक है। यहां पर चेक करो तो क्या जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 एंड -2 साइन इनवर्स 1/2 एंड विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2 एंड विच इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज π/6, तो माइनस π/6 इज इक्वल टू π/2 नहीं होता है, इसका मतलब 1/2 पर ये वैल्यू वैलिड नहीं है, तो 1/2 इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ओनली इसका आंसर करना है x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये काफी है। देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्व करना है tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y, इसे आपने सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो जितनी बार भी क्वेश्चन करोगे, जितनी बार फार्मूला आएंगे उतनी बार लिखो, ठीक है, क्योंकि जितनी बार आप लिखोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका फार्मूले याद रहेंगे। तो यहाँ पर x की जगह x अपॉन वाई है और y की जगह x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस वाई यानी कि x अपॉन वाई, फार्मूला माइनस के लिए है तो हम माइनस के लिए क्या लिखेंगे माइनस, एंड ये माइनस हो जाएगा और ये आपके पास प्लस हो जाएगा, तो x अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, एलसीएम ले लो ऊपर y इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और यहाँ माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे का एलसीएम आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई
और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, दिस इज नॉट माइनस, दिस इज प्लस, ठीक है। तो प्लस एक्स स्क्वेयर एंड माइनस एक्स वाई, यही आएगा। ये देखो एलसीएम लिया ना आपने, तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और यहाँ की जगह एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये आ गया, ये कट गया आपके पास, ठीक है। एक्स वाई से एक्स वाई कट रहा है, यहाँ भी एक्स वाई से एक्स वाई कट रहा है। तो देखो इसे मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है और डिनोमिनेटर में भी आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बच रहा है, ठीक है। तो ये आपस में कट गया, तो विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है आपके पास पाई अपॉन 4। तो ये था इसका सोल्यूशन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, पाई अपॉन 4, ठीक है। ओके